नमस्कार दोस्तों, नॉलेज और फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में जमीन धंसने की खबरें आपने देखी और पढ़ी होंगी। यहाँ तेजी से जमीन धंस रही है, जिससे जोशीमठ शहर का अस्तित्व खतरे में आ गया है। वैसे तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आना आम है, लेकिन जो इस बार जोशीमठ में हो रहा है वो पहाड़ के जख्मों को दुनिया के सामने लाने के लिए काफ़ी है। दरअसल पहाड़ में विकास के नाम पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं आज पहाड़ के लिए खतरा बन रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीते दशकों और सालों में जारी कई रिपोर्ट्स में यही बयां होता है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का गेटवे कही जाने वाले आदि शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ में जमीन लगातार धंस रही है। मकान, होटल जमींदोज होने लगे हैं। यही नहीं, ऐतिहासिक नृसिंह मंदिर में भी दरारें आ गई हैं। अब तक 678 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर जोशीमठ धंस क्यों रहा है। जोशीमठ को लेकर भूविज्ञानियों ने समय समय पर जमीन धंसने को लेकर अपने तर्क दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि जोशीमठ को लेकर अब तक 4 प्रमुख शोध भी हो चुके हैं, जिनमें अलग अलग समय पर शोधकर्ताओं ने अलग अलग कारण भी बताए। आइए जानते हैं कि क्या कहती हैं ये रिपोर्ट्स। पहला कारण तपोवन विष्णुघाट परियोजना को बताया जाता है। जुलाई 2022 को 4 भूविज्ञानियों प्रोफेसर एसपी सती, डॉक्टर नवीन जुयाल, प्रोफेसर वाईपी सुंदरियाल और डॉक्टर शुभ्रा शर्मा का एक शोध पत्र टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ सोयल क्रीप एंड लैंड सबसाइडेंस अराउंड हिस्टोरिकल जोशीमठ टाउन पब्लिश होता है। पत्र में भूविज्ञानियों ने अंदेशा जताया था कि यहाँ पहाड़ी ढलानों को काटकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गईं। तपोवन विष्णुघाट परियोजना की टनल जोशीमठ के नीचे करीब 1 किलोमीटर गहराई में गुजरती है। उनका कहना था कि यह सुरंग जोशीमठ व आसपास के लिए कभी भी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। वहीं 25 मई 2010 को करेंट साइंस शोध पत्रिका में प्रकाशित गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एमपीएस बिस्ट व डॉक्टर पीयूष रौतेला के शोध पत्र में भी स्पष्ट कहा गया था कि परियोजना की टनल बोरिंग मशीन की वजह से पानी का रिसाव बढ़ रहा है, जो भविष्य का खतरनाक संकेत देता है। दूसरा कारण शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था न होना बताया जाता है। पिछले साल 16 से 19 अगस्त के बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिशासी निदेशक डॉक्टर पीयूष रौतेला के नेतृत्व में एक टीम ने जोशीमठ का सर्वेक्षण किया था। शोध के बाद उन्होंने नवंबर माह में 28 पृष्ठों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसमें उन्होंने माना था कि जोशीमठ के नीचे अलकनंदा में कटाव के साथ ही सीवेज और ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से पानी जमीन में रिस रहा है। इससे जमीन धंस रही है। तीसरा बड़ा कारण पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसा शहर बताया जाता है। 1970 में अलकनंदा की बाढ़ के बाद यूपी सरकार ने 1976 में तत्कालीन गढ़वाल आयुक्त एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों की 18 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में सिंचाई, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर, IIT रुड़की और भूगर्भ विभाग के विशेषज्ञों के साथ ही पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट भी शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि जोशीमठ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। इसके ढलानों से किसी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही भूस्खलन वाले इलाकों में पेड़ न काटे जाएं। ऐसी स्थिति में पहाड़ी ढलानों पर पौधारोपण किया जाए। 5 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह की खनन यानी कि माइनिंग न की जाए। चौथा सबसे बड़ा कारण क्षमता से अधिक अनियंत्रित निर्माण को बताया जाता है। जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने अप्रैल 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि MCT से ऊपर के क्षेत्रों को बांध परियोजनाओं से मुक्त रखने, पहाड़ों में वन कटान, सुरंग निर्माण आदि के मद्देनजर क्षेत्र में हाइड्रोजियोलॉजिकल प्रभावों का अध्ययन करने की सिफारिश की गई थी। डॉक्टर हेमंत ध्यानी के अनुसार उस दौरान NGT हाई कोर्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM सभी ने बेतरतीब विकास गतिविधियों को रेसिपी फॉर डिजास्टर घोषित किया था। इसके बाद वर्ष 2014 में उत्तराखंड सरकार ने अपना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान जारी किया। इसमें धारण क्षमता के आधार पर ही पर्यटन तीर्थाटन की नियमावली जारी की गई। 5वां कारण अलकनंदा नदी में हो रहा भू कटाव है। पिछले साल जिस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया था कि जोशीमठ शहर के नीचे अलकनंदा नदी से हो रहा कटाव खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से भू धसाव हो सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्ना मीता चौधरी भी वर्ष 2006 में अपने शोध में इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं। छठा बड़ा कारण पेरेनियल स्ट्रीम यानी कि 12 महीने पानी का बहाव है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अध्ययन के अनुसार यहाँ भूस्खलन के लिए पेरेनियल स्ट्रीम भी काफी हद तक जिम्मेदार है। जोशीमठ के नदियों से घिरे होने के कारण यहाँ जमीन के नीचे और ऊपर पानी का बहाव झरने की तरह लगातार होता रहता है। इससे जमीन के भीतर नमी बनी रहती
कहती है जोशीमठ जहां स्थित है उस इलाके में जमीन के भीतर की चट्टानें कमजोर हैं और पेरेनियल स्ट्रीम से स्थिति और भी खराब हो चुकी है। सातवां बड़ा कारण बर्फबारी और तेज बारिश को बताया जाता है। इसके अलावा जोशीमठ के ऊपर के इलाके में काफी बर्फबारी और तेज बारिश होती है। मौसम खुलता है और बर्फ पिघलती है तो जोशीमठ के चारों ओर नदियों में पानी का फ्लो तेज हो जाता है। आठवां कारण तापमान और हवा की वजह से तेजी से आकार बदलती चट्टानें हैं। जोशीमठ के अधिकतर क्षेत्रों में नीच चट्टानें हैं। इनकी सतह खुरदुरी और दानेदार होती है। इनके बारे में हमने स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा। हमें पता ही है कि जमीन के नीचे चट्टानें हैं। उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर की सतह को मेटामॉर्फिक रॉक यानी हिंदी में कहें तो कायांतरित चट्टानें कहते हैं। मेटामॉर्फिक को तेजी से आकार बदलने के लिए जाना जाता है। मेटामॉर्फिक चट्टानों का सामना जब बहुत अधिक दबाव और तापमान से होता है तो नीच चट्टानें बनती हैं। पृथ्वी की सतह पर मौजूद इन चट्टानों में बारिश, धूप, तेज हवाओं से टूट फूट होती रहती है। इस टूट फूट की कई कारण हो सकते हैं। जोशीमठ में नीच चट्टानें वहां रहने वालों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। बहरहाल उत्तराखंड सरकार के साथ ही केंद्र सरकार जोशीमठ से लोगों को प्रभावित स्थानों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी है। लेकिन जो सवाल रह गया है वो ये कि इतनी चेतावनियों के बाद भी पहाड़ को खतरे में क्यों डाला जा रहा है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब